बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने रब की निशानियों को देखने की कोशिश कर रहे थे और इससे पहले हमने कुरान पाक से उन आयात का मुताला किया जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आसमानों की और सूरज चाँद सितारों की बातें बताईं। और अब हम ज़मीन की तरफ आते हैं और ये काम हम अपने रब के हुक्म ही से कर रहे हैं। कुरान पाक ही की आयात हैं। फरमाया गया कि वफ़िल अर्ज़ आयातुन लिल मूक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, यानी फरमाया गया है कि ज़मीन में यकीन करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं और तुम्हारे अपने नफूस में, तुम्हारी अपनी जानों में रब की निशानियां हैं, तो क्या तुम देखते नहीं? यानी ये रब ही का हुक्म है कि हम इन निशानियों को देखें और इन पर गौर करें, इनको समझने की कोशिश करें। और आज जिस निशानी की बात हम करेंगे वो है ज़मीन की शेप, कि ज़मीन है कैसी। और ये सवाल इसलिए है कि हज़ारों साल से लोग यही समझते थे कि ज़मीन एक फ्लैट तख्ते की मानद है और इसका कोई किनारा है और अगर हम उस किनारे तक जाएंगे तो गिर जाएंगे। और इंसान ये इसलिए समझते थे कि किसी को पता ही नहीं था, किसी को इल्म ही नहीं था, कोई ज़मीन से ऊपर उड़ के तो किसी ने देखा नहीं था कि ज़मीन कैसी है। आज तो हमारे पास गूगल अर्थ है कि ज़मीन के जिस हर हिस्से को हम देखना चाहें देख सकते हैं। लेकिन पुराने दौर में तो लोग ज़मीन को पूरे तरीके से उन्होंने देखा भी नहीं था। लोग डिस्कवर करते फिरते थे लोगों को, ज़मीन को। आपने वास्को डे गामा का नाम सुना होगा, जिसने यूरोप से इंडिया तक का रास्ता तलाश किया था, यानी इंडिया को डिस्कवर किया था। इसी तरीके से वो क्रिस्टोफर कोलंबस था जिसने अमेरिका डिस्कवर किया था। इसी तरीके से एक बंदा था फ्रांसिस ड्रेक, जिसने कि दुनिया का पूरा चक्कर लगाया था। और 1597 में पहली दफ़ा ये बंदा था जिसने कहा था कि ज़मीन गोल है, यानी इसने कहा था कि ज़मीन फ्लैट नहीं है बल्कि गोल है। और ये कब उसने कहा है? 1597 में। और उससे 1000 साल पहले, तकरीबन 1000 साल पहले कुरान पाक में क्या बताया गया ज़मीन के शेप के बारे में? रब ने, ज़मीन के मालिक ने, ज़मीन को पैदा करने वाले ने ज़मीन के बारे में क्या बताया? बड़ा इंटरेस्टिंग है। सूरह नाज़ियात, पहले मैं बताऊंगा सूरह ज़ुमर की आयत। सूरह ज़ुमर की आयत है, खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ युकव्विरुल लैल अलन नहार व युकव्विरुन नहार अलल लैल व सख़र शम्स वल कमर कुल्लुन यजरी लिअजल मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। इसमें रब ने फरमाया है कि पैदा किया है उसी ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ, सच्चाई के साथ, यानी एक बामकसद क्रिएशन है। फिर फरमाया गया कि वो लपेटता है रात को दिन पर और दिन को रात पर। अच्छा, इसमें लपेटने में जो लफ्ज़ है ना, कव्वारा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है ये पगड़ी बांधने के लिए यूज़ होता है। और पगड़ी किस चीज़ पर बांधी जाती है? पगड़ी सर पर बांधी जाती है। और सर की शेप कैसी होती है? गोल होती है। यानी ये कव्वरा जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ बता देता है कि ज़मीन की शेप कैसी है। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सूरह नाज़ियात में ज़मीन की एग्जैक्ट शेप के बारे में बता दिया गया है। फरमाया गया वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा, कि उसके बाद उसने, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को बराबर किया, उसको सही किया, उसको स्मूथ किया, रहने के काबिल बनाया। ये सारे जो मानी हैं ये दहाहा के लफ्ज़ में आ जाते हैं। अच्छा, इस दहाहा के लफ्ज़ की बजाय और लफ्ज़ भी हो सकते थे। बसताहा भी हो सकता था। बसत का मतलब होता है फैलाना, वसी करना, वो लफ्ज़ भी हो सकता था। मद्दाहा भी हो सकता था, उसका भी मतलब होता है बराबर करना, किसी चीज़ को दबा दबा कर बराबर करना, यानी सही करना, स्मूथ करना। अच्छा, इसके बाद सवाहा भी हो सकता था। सवाह का तो ये लफ्ज़ तो कुरान पाक में और भी कई जगहों पर आया है। इसका मतलब भी होता है बराबर करना, सही करना, लेवल करना। तो ये लफ्ज़ हो सकते थे, लेकिन जो मज़ा मद्दा उसमें है, दहाहा में है, वो किसी और लफ्ज़ में नहीं है। वो उस वजह से कि ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच एग होता है ना, ऑस्ट्रिच जो होता है ना, शुतुरमुर्ग जिसे आप कहते हैं, तो शुतुरमुर्ग अपना अंडा देने से पहले ज़मीन को लेवल करता है। हमेशा वो अपने अंडे की जगह बनाता है, अपने पंजों से वो ज़मीन को खोदता है, ज़मीन को सही करता है ताकि वो उसमें अंडा दे सके। तो दहा उस शुतुरमुर्ग के उस अमल को कहा जाता है जिसमें वो ज़मीन को लेवल करता है। और इस लफ्ज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लिंक बनाया है, जो बताया है हमें, और वो है कि ज़मीन की जो एग्जैक्ट शेप है वो ऑस्ट्रिच एग की तरह है, ऑस्ट्रिच के अंडे की तरह है, शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है। यानी दहा का मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं है, लेकिन उसका जो अमल है, शुतुरमुर्ग को जो शुतुरमुर्ग अंडा देने से पहले जो ज़मीन को बराबर करता है, उस अमल को दहा कहते हैं।
اور پروردگار نے اس لفظ کو یوز کر کے زمین کی شیپ کے بارے میں بتا دیا ہمیں کہ زمین ہے کیسی. اسی جیسے میں نے کہا اور لفظ بھی تو ہو سکتے تھے، لیکن اس لفظ کی جو خوبصورتی ہے وہ زمین کی شیپ ہمیں بتا جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رب کا حکم ہے، یہ رب ہی کا حکم ہے کہ ہم ان آیات کو دیکھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں.